ओम शांति। क्या है अच्छी स्त्रियों के गुण? जो अच्छी स्त्रियां होती हैं उनके अंदर कौन कौन से अच्छे गुण होते हैं आप आज जान लीजिए। तो देखिए, अच्छी स्त्रियों के सबसे पहला जो गुण होता है, गुण तो बहुत सारे होते हैं और स्त्रियों में ही पाए जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे गुण। तो जो सबसे पहला गुण होता है वो है कि पलट करके जवाब नहीं देती हैं। जो अच्छी स्त्रियां होती हैं वो कभी पलट करके जवाब नहीं देती हैं। ये अच्छी स्त्री का पहला लक्षण होता है, वो पलट करके जवाब नहीं देती हैं। ये अच्छी स्त्री के गुण होते हैं, लक्षण होते हैं कि वो पलट करके जवाब नहीं देती हैं, न पति को, न ससुर को, न सास को। आजकल वैसे तो लोग बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, आप कुछ भी बोलो और पलट करके तुरंत जवाब दे देते हैं। ये स्वभाव अच्छी स्त्रियों का नहीं होता है। अच्छी स्त्री के लक्षण ये नहीं होते हैं कि जवाब देना। आप घर की स्त्री हो, आप घर की मर्यादा हो। अगर कभी पति के सामने कोई लड़ाई झगड़े वाली बात आ रही है तो आप थोड़ा समझदार बनो, आप सहनशील बनो, थोड़ा सहन करो। स्त्रियां, माताएं, बहनें ज़्यादा समझदार होना चाहिए पुरुषों से, भाइयों से, पतियों से, क्योंकि पुरुष जो होते हैं, पति जो होते हैं, उनके कंधे पर एक कुल की मर्यादा होती है और जो माताएं बहनें स्त्रियां होती हैं उनके कंधे पर दो दो कुल की मर्यादाएं होती हैं। इसलिए स्त्रियों का पुरुष से कहीं ज़्यादा समझदार होना जरूरी है। पहले की जो स्त्रियां होती थीं वो पुरुषों से कई गुना ज़्यादा समझदार होती थीं और आज की स्त्रियां इतना समझदार नहीं हैं, इसलिए आज की गृहस्थी बिगड़ जाती है। माना कि पुरुष की भी गलती होती है, पतियों की भी गलती होती है, ऐसा नहीं कि पति की गलती नहीं होती है, लेकिन पहले ज़रूरत होती है पत्नी की, स्त्री की, कि वो पलट करके जवाब ना दें। कोई कुछ भी कहे, कोई कहता रहे, लेकिन आप ज़्यादा उत्तर ना दीजिए। तो पहला ये है, आज से सभी इस बात पर अमल करेंगे, सभी माताएं बहनें अमल करेंगी इस बात को कि पलट करके जवाब नहीं दोगी तो गारंटी से आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। यदि आप अच्छी स्त्री बनना चाहते हैं, हमारे भारत देश में कहा जाता है पतिव्रता नारी होती हैं। हमारे यहाँ भारत देश में कौन सी नारियाँ कही जाती हैं? पतिव्रता नारी वो है जो पति को पलट कर जवाब ना दे, जो पलट करके जवाब नहीं देती हैं सास ससुर को, अपने परिवार में पति को, तो वो श्रेष्ठ स्त्रियों में गाई जाती हैं। पहली खूबी होती है एक। दूसरा गुण जो होता है, दूसरा जो गुण होता है अच्छी स्त्रियों का, वो कभी बेफिजूल की बातें, व्यर्थ की बातें, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करती हैं और व्यर्थ का मुंह ना चलाएं, व्यर्थ की बातें ना करें। कई लोग होते हैं कि उनको सिर्फ बोलना है, अच्छा और बुरा वो नहीं सोचते हैं, उनको तो सिर्फ बोलना है। समझदार अच्छे घर की स्त्रियां ना सब जगह हंसती हैं, ना सब जगह रोती हैं। ये अच्छी स्त्रियों की पहचान होती है। हर जगह हंसना नहीं चाहिए और हंसने का कारण महाभारत हो गया। द्रौपदी इस बात का गवाह है, हंसने से हुआ था ना। बाद में बहुत सारे कारण हो सकते हैं पर शुरुआत तो हंसने से ही हुई थी। दुर्योधन का दिमाग तो वहीं से घूम गया था, वो गिर गया था पानी में और द्रौपदी ने क्या बोल दिया हंस करके कि अंधों की औलाद तो अंधी होती है। तो इसलिए अच्छे घर की स्त्रियां पहले तो पलट करके जवाब नहीं देती हैं। अच्छी स्त्रियों के लक्षण हैं कि वो न सब जगह हंसती हैं और न सब जगह रोती हैं। जैसे आजकल की स्त्रियां, माताएं बहनें क्या होती हैं, जरा सा कोई बात हो गई तो झगड़ा हो गया तो पड़ोसी के घर में जा कर के, पड़ोसन के घर में जा कर के रोती हैं। मेरी सास ने ऐसा कह दिया, मेरे पति ने ऐसा कह दिया। माँ को फ़ोन कर देते हैं कि माँ आपके दामाद ने मुझे ऐसा, मेरे पति ने ऐसा बोला है। जरा सी बातों में अपने भाई को फ़ोन, अपनी माँ को फ़ोन, अपने पड़ोस में बोलना। देखिए, ये रिश्तेदार जो होते हैं, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके भाई हो, पिता हो, कोई भी हो, ये रिश्तेदार हैं। अब ये 4 दिन के हैं सिर्फ। ये पड़ोसी जो आपके पास में रह रहे हैं, ये 4 दिन के हैं। गुजारा तुम्हारा ज़िंदगी भर उस पति के साथ ही होना है जिसकी आप बुराई कर रहे हैं। इसलिए ज़माने में आप अपने पति की बुराई, सास ससुर की बुराई ना करो। ये दुनिया
जो आप रो रो करके बताते हो कि मेरी सास ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी ननद ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, घर की बातें ना कहा करो किसी को, क्योंकि दुनिया रो रो करके सुनती है और आपके जाने के बाद हंस हंस करके बताती है कि उसके घर में ऐसा होता है, उनके घर में ऐसा होता है। अपने अपने घरन का दुख ना कई और रोई, सुन इठले हैं लोग और बांट ना ले हैं कोई। तो अच्छे घर की जो समझदार स्त्रियों के लक्षण ये होते हैं, उनके लक्षण बता रहे हैं। शादी करने के पहले इस बात को जरूर देख लेना, समझ लेना, आप फंसोगे नहीं कभी। और अपनी बेटियों को ये संस्कार देना तो घर में सुखी रहेंगे हमेशा। पर शादी करने के बाद कोई भी एक एक घंटे तक पंचायती प्रपंच ना किया करें। और ये प्रपंच करने के कारण ही आज कितनी बेटियों के तलाक हो गए हैं, आज देख रहे हैं। ये पंचायती माताओं के कारण ही ऐसा होता है। बेटी से दिन भर पंचायत होती रहती है, फिर पति भी गुस्से में बोल देते हैं कि जाओ अपनी माँ के पास ही रहो। इन बातों में झगड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों से बातें बड़ी होती हैं और धीरे धीरे करके बातें तलाक तक पहुँच जाती हैं। अच्छी स्त्री का पहले गुण, जो पहला लक्षण है कि जवाब ना देना, और दूसरा लक्षण है कि किसी के आगे ना व्यर्थ का हंसना है, फिजूल का हंसना है, ना व्यर्थ की बातें बोलनी हैं, ना व्यर्थ का रोना है। ये अच्छी स्त्रियों के लक्षण होते हैं। और तीसरा जो लक्षण है, तीसरा जो गुण है कि अच्छी स्त्री जो होती हैं वो पैसों को बचाती हैं। स्त्री में यदि पैसे बचाने की बुद्धि है तो वो घर निश्चित रूप से संपन्नता की तरफ बढ़ेगा। यदि स्त्रियां पैसे बचाती हैं, कम खर्चा करती हैं, तो उस घर में बरकत जरूर होगी और बरकत होती है। और यदि घर में बरकत नहीं है, तरक्की नहीं है, पुरुष कमाता है, स्त्रियां उड़ाती हैं, तो वो घर में कभी शांति नहीं हो सकती है, सदा किचकिच होगी, क्योंकि वहाँ स्त्रियां खर्चीली हैं। स्त्री का नाम होता है लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी को लक्ष्मी संभाल करके रखना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना। आप में से कितनी स्त्रियां, माता बहनें ऐसी हैं जिनके पति कमा करके लाते हैं और कमाई हुई जो भी संपत्ति धन रहता है वो पूरा का पूरा आपके हाथ में देते हैं, पत्नियों के हाथ में देते हैं। किन किन स्त्रियों के हाथ में पति की पूरी कमाई आती है, चाहे महीने की कमाई हो, चाहे रोज दिन की कमाई हो। हमारे देश में पहले ऐसा था कि पुरुष कमाई करते थे, पूरा कमाते थे, लेकिन ला करके पत्नी को देते थे और पत्नी को लक्ष्मी मान करके उनको देते थे और वो संभाल करके रखती थी। और जितना पति देता था उतना वो वापस भी करती थी, बल्कि जो उससे मिलता था, कहीं से माँ के घर गई तो माताजी ने कुछ दिया, पिताजी ने कुछ दिया, भैया भाभी ने कुछ दिया, तो वो पैसा भी अपने पति के पैसे में मिला करके उसको बढ़ाती थी। लेकिन पतियों ने जब देखा कि मेरी पत्नी तो 10,000 की साड़ी ले आई, 500 रुपये के और यहाँ वहाँ के पाउडर, लिपस्टिक आदि उल्टे सीधे खर्चे करती हैं, तो फिर देखा तो फिर देना बंद कर दिया कि ये तो सब कुछ उड़ा देंगी। पति का विश्वास नहीं जीत पाई हैं आप। वो घर नहीं स्वर्ग है जहाँ हिसाब किताब स्त्री के हाथ में होता है और वो ईमानदारी से करती हैं एक एक रुपये का। वो घर स्वर्ग होता है, वो घर तरक्की को बहुत जल्दी जाता है। कई घरों में आज भी ये परंपराएं हैं, स्त्रियां सारा हिसाब किताब रखती हैं, पैसा अपने पास रखती हैं और 1 रुपया भी व्यर्थ का, फिजूल का नहीं रखती हैं। आपको जो चाहिए पति से कहो। और कभी स्त्रियां शॉपिंग करने के लिए जाती हैं जो अच्छे गुण वाली होती हैं, तो वो पति को बताकर जरूर जाती हैं कि ये लाई हूँ, ये ज़रूरत थी, ये लाई हूँ। अपनी इच्छाओं का थोड़ा सा त्याग कीजिए, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। नहीं, इन इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं। बाज़ार में 5,000 की साड़ी भी मिलती है, 500 की भी मिलती है और 50,000 की भी मिलती है, लाखों की भी मिलती है, लाखों की भी मिलती है। आप तो अपना बजट देख करके चलो कि आपकी हैसियत कितनी है। सब प्रकार का मिलता है। इसलिए बड़े लोग कहावत कह करके गए हैं कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। इसका मतलब क्या है? जितना चादर हो उतना पांव फैलाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जितना हमारे पास धन है
उतना खर्च करो, अर्थात बचा के रखो। कल की भी तो व्यवस्था बनानी है ना, कल के राशन पानी की व्यवस्था बना करके चलनी है। अगर आज ही कमाया आज सब खा लेंगे तो कल क्या करेंगे। तो स्त्रियों के ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ लक्षण आपको बताए हैं, बल्कि बहुत सारी खूबियां होती हैं, अच्छे अच्छे लक्षण होते हैं। सब वर्णन तो नहीं कर सकते हैं इतने जल्दी, फिर तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है? स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण होता है लज्जा, लज्जा, शर्म। पहले की स्त्री माता बहनें जो होती थीं उनके अंदर शर्म थी। आजकल कहाँ शर्म, आजकल तो फटे कपड़े पहन करके भी बाहर निकल जाती हैं, घूमने निकल जाते हैं। आजकल तो ऐसा भी समय आ गया है कि पुरुष देख करके आंखें झुका लेते हैं कि ये हम क्या देख रहे हैं, ऐसा समय आ गया है। तो आजकल शर्म नहीं बची, सब उल्टा हो गया है। कलयुग है ना, तो कलयुग में उल्टी गंगा बह रही है। स्त्रियों का आभूषण शर्म है, लज्जा है। थोड़ी शर्म होनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, लेकिन आजकल शर्म कहाँ है। आजकल स्त्रियों से ज़्यादा कपड़े तो पुरुष पहन रहे हैं, लड़के ज़्यादा कपड़े पहन रहे हैं। आजकल देखा होगा आपने, लड़कियों की अपेक्षा आप देख ही रहे हैं प्रैक्टिकल में। पहले तो रावण भी एक था और सीता जी भी एक थीं। आज तो हर गली में एक रावण सीता को उठा करके ले जाता है और ले जा करके कुकर में पका देता है, 35-40 टुकड़े करके, और बोरिया बिस्तर में भर करके जंगल में फेंक देता है, गीदड़ खा लेते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आपने सुनी होंगी। और आजकल की लड़कियां क्या सोचती हैं कि ये क्या हो रहा है, प्रेम प्यार हो रहा है। ये प्यार कुछ नहीं है, ये सिर्फ विषय वासना है और कुछ नहीं है। इसलिए सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी सलाह दें। कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, इस पर थोड़ा गौर करें, इस पर नज़र रखें। और नज़र नहीं रखेंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो अच्छे गुण स्त्रियों में होना चाहिए, कम खर्चा करना चाहिए। कम खर्चा करेंगे तो आपका घर हमेशा उन्नति को पाएगा। और देखिए, जो उत्तम कोटि की महिलाएं, माताएं, बहनें, नारी होती हैं, जो स्त्री होती हैं, जो अच्छे गुण वाली होती हैं, वो अपने घर का स्वयं हर एक काम करने की जिम्मेवारी खुद लेती हैं। जो स्वयं हंसते मुस्कुराते घर का काम करती हो, और जो स्त्री 2 पैसे बचाती हैं और अपने घर के बुजुर्गों का सदा सम्मान करती हों, वो कुछ कह दें तो चुप रह करके सुन करके बातें टाल देती हों, ये स्वभाव किसी उत्तम कुल की नारी का ही होता है। बड़ों की बातें हंस कर के टाल दें। बड़ों ने डांट दिया, कुछ कह दिया, हंस कर के टाल दें, कोई बात नहीं, ससुर जी हैं, सास हैं, पति हैं, कोई बात नहीं। देखिए, माँ कभी कभी डांटती है तो बच्चों की भलाई के लिए ही डांटती हैं, पिता डांटते हैं तो बच्चों की भलाई के लिए ही डांटते हैं। तो ऐसे सास ससुर डांटते हैं तो बड़े हैं, भलाई के लिए डांटते हैं, बड़े हैं, हमसे पूज्य हैं। हर बात में चिक चिक ना किया करो, हर बात में जबान लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, कह दिया, बड़े हैं, ख़त्म बात, टाल दो, उसको भूल जाओ। जो नारी अपने बुजुर्गों का सदा सम्मान, पति का सम्मान, अपने सास ससुर का सम्मान, अपने घर को बिल्कुल साफ स्वच्छ और पवित्र रखती हो, जो नारी, जो स्त्री अपने काम की जिम्मेवारी, अपने घर की जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाती हैं और 2 पैसा पति की कमाई हुई कमाई में से बचाती हैं, ये उत्तम कोटि की स्त्री होती हैं, उत्तम कोटि की नारी होती हैं, जो एक अच्छी पत्नी का फर्ज निभाए, एक अच्छी माँ का फर्ज निभाए, एक अच्छी बहू का फर्ज निभाए, एक अच्छी नारी का कर्तव्य पूरा करें। एक अच्छी पत्नी बनकर, अच्छी बहू बनकर, अच्छी बेटी बनकर, अच्छी पत्नी बनकर, अच्छी माँ बनकर, एक अच्छी गृहिणी बनकर अपने कर्तव्यों को निभाती हैं, वो उत्तम कोटि की स्त्री, उत्तम कोटि की नारी होती हैं। ये अच्छी स्त्रियों के घर गुण होते हैं जो अपने घर को सजो करके रखती हैं। तो आप खुद चेक करिए कि आप में से, इनमें से कितने गुण हैं, और अगर नहीं हैं तो ऐसे गुण लाने की कोशिश कीजिए, तभी आपके घर में उन्नति होगी, तभी आपके घर के लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। और अगर ये गुण नहीं है तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमेशा घर में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और वो घर के लड़ाई झगड़े फिर कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा ये गुण अपने अंदर याद रखना, लाइए, और नहीं है तो उन गुणों को ज़रूर अपने अंदर लाइए।
नहीं तो आज देख रहे हैं कि छोटी-छोटी बातों के कारण बहुत बड़े केस हो जाते हैं। और जिस घर में अगर पैसा नहीं रुकता है, स्त्री को लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी अगर लक्ष्मी की अच्छे से संभाल नहीं करती हैं, तो उस घर की कभी उन्नति नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा अपने घर की उन्नति करें, हमेशा अपने घर में 2 पैसे बचा कर के रखें, अपने घर को साफ स्वच्छ रखें और किसी ने कोई बात बोल दी तो उसकी 2 बातों को सहन कर लें। हमेशा आपके घर में तरक्की और उन्नति रहेगी। ओम शांति।